ये वाले को हमेशा कंपेयर करना इस वाले से। लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से कंपेयर करो। तो इन दोनों में दोनों फिगर सेम है, डंडा इधर, उल्टा यू, बस डिफरेंस कहाँ है? इस एरो में। बहुत सही बोल रहा हूँ। अब यही बना देता हूँ मैं, ये लो यू, ये लो ये जा रहा था क्या ऊपर, ये जा रहा था क्या नीचे। देख लो आपका डी आंसर है यहाँ पे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको ईयर नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे मानोगे कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? आपको 29 फरवरी टकरार है कि नहीं, ये देखना है। हेलो एवरीवन, मैं आपके सामने पेश हो गया हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे प्री बीएड, प्री डीएलएड सबके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आचार संहिता के तुरंत बाद। तो चलिए शुरू करते हैं, मैथ्स को सॉल्व करते हैं। पेपर वाइज मैं क्वेश्चन बताऊँगा कैसे कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा मैं, उसमें आप राइट साइड के बोर्ड में देखिए, लेफ़्ट साइड से मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो बोलता है कि 11:45 में देखने पर क्या बजेगा? मिरर में देखना है। तो देखो, अगर मिरर में देखना रहता है तो हम लोग को 11:60 से माइनस करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पे लिखा है कि 11:45, आराम से माइनस हो जाएगा 0 0 15। तो 0 0 का मतलब क्या होता है? 12:15। आंसर ये देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है 2⁻³ डिवाइडेड बाई 4, फिर होगा इज इक्वल टू 2, फिर लिखा हुआ है 4⁴ डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 32। ये बोले अगर ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 6² डिवाइड बाई 4, इसका वैल्यू क्या हो गया? अब देखो, ये 2⁻³ का मतलब आपको पता है ये 2⁻³ क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 × 2 × 2, ये होता है 8। अब ये यदि 8 है डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ऑलरेडी 2 होता है। अब देखो 6² डिवाइड बाई 4, 6² मीन्स 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 9। तो 9 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, 6 क्वेश्चन में आते हैं। पोजीशन ऑफ एल फ्रॉम लेफ्ट, आपको पता है ABCD होता है Z तक, ये 26, ये 1, ये 2, ये 3। तो बोलते हैं लेफ्ट साइड से L क्या है? तो L का मतलब 12, आप गिन लीजिएगा, ये आंसर है 7। ये सबसे अच्छा लगता है मेरे को BKK, इसका ट्रिक भी बताऊंगा। BKK, DMM, FOO डैश है, JSS। अब देखना, सबका नंबर वाइज लिख देना, 2 11 11 4 13 13 6 15 15 डैश, फिर ये J10 19 19। अब देखना यहाँ से 2 के बाद सीधा 4 6 8, लिखो 8, 11 2 13 15 17, लिखो 17। अब यहाँ देखो 11 2 13 2 15 2 17, Q होता है 17, Q होता है 17, 8 मतलब होता है H। मेरा आंसर हुआ HQQ। अब देखो, जब भी कभी ये फिगर आता है ना तुम्हारे पास, ये वाला, ये ऐसा फिगर है 1 2 3 और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और कुछ बना रहता है ऐसे, ऐसे, ये ऐसे क्वेश्चन मार्क। तो देखो, ये वाले को हमेशा कंपेयर करना इस वाले से। लोग यहाँ से कंपेयर करते हैं ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से कंपेयर करो। तो इन दोनों में दोनों फिगर सेम है, डंडा इधर, उल्टा यू, बस डिफरेंस कहाँ है? इस एरो में। बहुत सही बोल रहा हूँ। अब यही बना देता हूँ मैं, ये लो यू, ये लो ये जा रहा था क्या ऊपर, ये जा रहा था क्या नीचे। देख लो, आपका डी आंसर है यहाँ पे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, इंक्रीज।
0645 आवर्स, 930 आवर्स। ए है, बी, सी, और डी है ए, 20,000। अब एक बात बताओ, हम क्लॉक में 1 से लेकर 12 तक पढ़ते हैं, और जब रेलवे वाले क्लॉक को देखोगे तो 12 से फिर 13, 14, 15 ऐसे करके 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ देखो 0645, 6 घंटा 45 मिनट, ठीक है। चलो 6:45 लिख देता हूँ। 19:30 मतलब होता है शाम के। अगर इसको मैं AM लिखूँ, AM 7, 7:30 PM, 13 मतलब 1:35 PM, और ये 20 मतलब होता है 8 PM। असेंडिंग कैसे, सुबह पहले लेना, ये ए पहले ले लिए, फिर PM सब है तो ये 1 है, ये लो C, फिर 7:30 बजेगा B, फिर D। ये मेरा आंसर। यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस अगर गुरुवार को मनाया हो तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो मान लो 26 जनवरी, ठीक है। अब सन नहीं दिया हुआ है तो ये थर्सडे है, तो बोलता है कि 15 अगस्त। यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आपको ईयर नहीं दिया रहेगा तो आप कैसे मानोगे कि वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है। आपको 29 फरवरी टकरा रहा है कि नहीं ये देखना है। तो देखो 26 जनवरी के बाद अगर मैं 15 अगस्त जाऊँगा तो बीच में पड़ेगा फरवरी, और फरवरी का लास्ट दिन या तो 28 फरवरी पड़ती है या तो 29। अगर ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि फरवरी में 29 लेना है कि 28, तो ये क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन था कांट बी नोन, और यही मेरा आंसर है। देखो कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है। शेर, हाथी, चीता, बाघ। ये शेर, चीता और बाघ ये सारे के सारे कैट फैमिलीज़ हैं, बिल्लियों की प्रजातियां हैं। बस एक हाथी है जो अलग है और वो शाकाहारी है, बाकी सारे मांसाहारी हैं। ये भी आप दे सकते थे।